सर जीएस पेपर के डिफिकल्टी लेवल को आप कैसे रेट करेंगे, इजी, मॉडरेट या टफ? इस बार का जो पेपर है उसको तो हम टोटल इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट है। थोड़ा मॉडरेट है बट थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो इस बार साइंस और टेक के क्वेश्चंस, एआई, स्पेस मिशंस, इन सबसे रिलेटेड थे या फिर कुछ बदलाव देखने को मिला? नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से थे जैसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। बट मैंने इस बार क्लासरूम में भी मैंने बोला था कि 2-3 ऐसे कोर टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। उसमें पहला था स्पेस, दूसरा आईटी का क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये तीनों पोर्शन से क्वेश्चन आया है और इन तीनों सेक्शन से जो क्वेश्चन आए हैं वो टोटल करंट बेस्ड है और न्यूज पर आधारित क्वेश्चन है। और थोड़ा सा ये टफ है बट हम इतना नहीं कह सकते कि बहुत टफ है। अगर वो न्यूज एनालिसिस अच्छे से किए होंगे तो आराम से उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स के अनसर्टेन रिजल्ट्स के बीच स्टूडेंट्स मोटिवेट कैसे रहें? देखिए, मोटिवेट होने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप को समझें और जो पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवीजन करें। ये सबसे अच्छा मोटिवेशन है। और आप सोचें कि आपको कोई दूसरा मोटिवेट करे तो ये इम्पॉसिबल है। वो कुछ देर के लिए मोटिवेशन होता है। आप खुद से पढ़िए, खुद से रिवीजन करिए और आपकी गलतियों को सुधारने के लिए तो विजन की फैकल्टी है ही है, तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अभी हम लोगों ने पेपर का एनालिसिस किया है। उस पेपर के एनालिसिस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो साइंस टेक की मैं बात कर रहा हूं और दूसरे सब्जेक्ट में भी इसी तरह है। कोई भी ऐसा उसमें क्वेश्चन नहीं है जो क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज और 365 और इंक्लूडिंग 365 अपडेट पार्ट 1 और अपडेट पार्ट 2, सारा क्वेश्चन वहीं से। सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टोटल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं। एक आपके हर्ब से क्वेश्चन है और एक एनोड कैथोड से है जो क्लास 6 के क्वेश्चन हैं। वो एनसीईआरटी के क्लास 6 में आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। थैंक यू।